हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 6 की। और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो अभी एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं एनफी को, वो एग्ज़ाम दे रही होती है और एग्ज़ाम देते देते वो मोलियांग के साथ अपना टाइम याद कर रही होती है लैब में, कैसे वो उसको समझाता था चीज़ें वगैरह। और उन लम्हों को याद करके वो काफ़ी खुश हो रही होती है और उसको उस वक्त ये हाय देख रहा होता है। वहीं पे लिन हुआयन ये हाय से कहती है कि क्या बात, अब तुम्हारी प्रेफरेंस काफ़ी चेंज हो गई है, अब तुम्हें स्टूडियस टाइप गर्ल्स पसंद आने लगी हैं। तो ये हाय कहते हैं कि वो बस मेरी फ्रेंड है और बस मुझे सेफ्टी प्लान्स चाहिए। तो लिन हुआयन कहती है कि सेफ्टी प्लान्स, इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ये हाय कहता है कि ग्रैंडपा को इसी में प्रॉब्लम थी कि उसकी सेफ्टी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे ये चाहिए प्लान्स। ये भी कह देता है कि आगे से कभी मेरे भाई के खिलाफ मुझसे कुछ मत कहना। फिर लिन हुआयन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ काम कर लो, तुम्हारे सारे काम इजीली हो जाएंगे। और वहीं पे दिखाता है रिसर्चर कैंग एनफी को मूवी के लिए इनवाइट करता है। एनफी प्लानिंग नहीं थी उसके साथ जाने की, वो काफ़ी ऐसे मना सी कर रही होती है, पर वो बहुत चिपको इंसान था और वो उसको मना ही लेता है ले जाने के लिए। डेट पर एनफी काफ़ी सारा टाइम मेन्यू पर ही वेस्ट कर देती है, बट क्या था वो उसने मेन्यू आगे लगा रखा था और नीचे वो फ़ोन पे ऐसे कर रही थी कि मुझे बचाने आ जा वगैरह वगैरह करके। तो और वो उधर कैंग पूरे टाइम पता नहीं कौन सी थ्योरी उसे समझाया जा रहा था और पूरे टाइम वो पकाओ 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 और एनफी उस पर कुछ खास ध्यान दे नहीं रही थी। पोसाइडन ये हाय से कहता है कि एनफी भी मदद कर रही है तुम लोगों की समुद्र से वो सब सामान लाने के लिए और ये मतलब गलत है। बट ये हाई कहता है कि वो सब मेरी कंपनी करा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं निकलवा रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए, हम सी का यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और उसकी बात सुन के पोसाइडन और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें श्राप लगेगा, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो वगैरह वगैरह। फिर दिखाते हैं कि आग लगते हुए ये हाई को ऐसे सपना आता है कि ऐसे आग वाग लग रही है। उधर एनफी काफ़ी पक रही होती है डेट पर, वो बहुत बोर हो रही होती है और कैंग एनफी को एक मूवी दिखाने ले जाता है। और वहीं पर ये हाई भी होता है वॉशरूम में। ये हाई क्या करता है, कैंग जैसे अपने कपड़ों पे वो कर रहा था तो उसके कपड़ों पे वो ऐसे पानी वानी डलवा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो एनफी कैंग से बच जाती है और वो काफ़ी खुश हो रही होती है और उसे देखकर ये हाई भी काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि एनफी पीछे छुड़वाना चाह रही थी और ये हाई ने उसकी हेल्प कर दी थी, बट एनफी को नहीं पता था ये हाई ने उसकी हेल्प की है। अब एनफी पूरी तरीके से इंटर्न बन चुकी है, तो वो अपनी फ्रेंड मेंगमिंग से कहती है कि मैं पूरी तरीके से इंटर्न बन चुकी हूँ और वो मुझे नहीं लेते तो उनका बहुत नुकसान होता है। और मेंगमिंग भी उससे कहती है कि वो वाली एनफी कहाँ है जो कल इतना ज़्यादा डर रही थी। फिर दिखाता है लैब में ये हाई डिस्कस करता है डिगिंग प्लान और एनफी वहाँ पे ये हाई को अवॉइड कर रही होती है। तभी डॉक्टर ल्यूलैन एनफी से कह देती हैं कि तुम ये हाई को लैब घुमा दो, उसका टूर करा दो। और ये हाई को वो ले जाती है एनफी टूर कराने के लिए। तो वहाँ पे ये हाई एनफी से कहता है कि तुम भी जानती हो मुझे लैब का टूर करने का कोई शौक़ नहीं है। कुल मिला के बस इतनी देर का ही था उनका गुड बाय, जो पिछले एपिसोड में ये हाई ने एनफी से किया था। और ये हाई से एनफी काफ़ी मतलब अच्छे से बातें कर रही थी, बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल टाइप। तो वो उससे कहते हैं कि तुम इतनी सभ्य तरीके से कैसे बिहेव कर रही हो, मेरे सामने तो बिल्कुल ऐसी जंगली बिल्ली बनी रहती हो। और वो उसके से चिढ़ा रहा होता है। तो एनफी देखती है कि आसपास कोई नहीं है, तो वो उसके से धक्का सा मार देती है, उसको थोड़ा सा पुश कर देती है। तो कहती है यहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, मेरी रियल लाइफ यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसी मैं हूँ तुमने तो देख ही रखा है, बस और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हाई का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि 13 साल पहले जो शिप गायब हो गई थी शायद उससे आपका कोई रिलेशन है, क्योंकि 13 साल पहले ही आपके पेरेंट्स मतलब उनकी डेथ वगैरह हुई थी। फिर ये हाई अपने भाई के ऑफिस में एक मैप देखता है, तो ये हाई अपने भाई से कहता है ये प्लान अभी तैयार हुआ है क्या, मतलब तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो ये टियान कहता है कि ये बहुत हमारा ट्रेजर है और अभी इसे पूरी तरीके से बनानी है, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं था इस बारे में। कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और इससे सेफ़ एनवायरनमेंट भी होगा। लैब में एक दूसरी इंटर्न जू से एनफी की थोड़ी मतलब उन दोनों की बन नहीं रही है, वो चिढ़ रही है शुरू से ही। उधर दिखाता है ये हाई भी लैब में आता है, वो एनफी से कहता है मुझे मोलियांग से मिलना है। और जैसे मोलियांग आता है, मोलियांग के सामने कह देता है कि मैं तो एनफी से मिलने आया था यहाँ पे। तो मोलियांग उसको अंडर वाटर ड्रिलिंग मशीन का मॉडल दिखाता है जो जापान से आ रहा होता है। और मोलियांग
ये हाई से कहता है कि तुम सिर्फ स्पॉन्सर हो, रोज़ लैब में ऐसे मत आया करो, और तुम आते हो तो हमारे एम्प्लॉयज़ की लाइफ डिस्टर्ब करते हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हाई उसकी बात सुन के कहता है, ओह इतने स्ट्रेटली तुमने मुझसे इतना कुछ कह दिया। तो वो कहता है कि कल से मैं एचआर से एक पोजीशन लेकर यहीं पे बैठूंगा, एनफी के ऑफिस के सामने बैठूंगा। तो मोलियांग कहता है कि मैंने तुम्हारे लाइफ स्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं किसी किसी लड़कियों के पीछे पड़ते रहते हो वैसे वैसे। और वो ये भी कहता है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत हो जाए तो यहाँ पे मत आया करो। ये हाई कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे बिना वो काम होंगे भी नहीं। और ये भी कहता है कि एनफी का ख्याल अब से मैं रखूँगा, तुम्हें उसके ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। एनफी अपना लंच लेकर बैठती है और वहाँ पे उससे ल्यूलियन कहती है कि ये आया तुम्हारे लिए आया हुआ है यहाँ पर। तो एनफी मना करती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो स्पॉन्सर वैसे आते रहता है। तभी वहाँ पे ये आया आकर बैठ जाता है। फिर उसको भगाती है कि क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो ये है उसको कहता है कि वो तुम्हें देख रहा है, वो लड़का उस क्रीपी गाय से, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तो वहाँ पे रिसर्चर कैंग उसको देख रहा होता है। तो एनपी खुश हो के फिर ये ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। फिर उस रिपोर्टर को दिखाते हैं जिसने पहले पोसाइडन प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी की थी, वो भी उनके लैब में अब घुस चुका है। ये है लैब में कुछ ढूंढते हैं, उसको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, और वहीं पे दिखाते हैं ल्यूलैन किसी से बात कर रही होती है कि 13 साल पहले वाली चीज़ के पीछे अभी कोई पड़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ कोई जानकारी निकाल रहा है। फ़ोन पे वो कहती है कि पोसाइडन एक्सपेरिमेंट टाइम पर स्टार्ट होगा। मतलब उसके आगे से ऐसा लग रहा है वो कुछ छिपा रही है, राज सीक्रेट। फिर वहाँ पे दिखाते हैं ये है को एनफी बचा लेती है डाइविंग करते हुए टाइम पे, और वो देखता है कि बचपन में उसे उसे इसी टाइप से एक लेडी ने बचाया था। ये है एनफी से कहता है कि मुझे तुम अभी सिखाओ, मुझे तुमसे डाइविंग सीखनी है। और फिर वो सीखने के नाम पे वो पानी में चला जाता है। पानी में बहुत देर तक वो अंदर ही रहता है। तो एनफी बाहर खड़ी होकर उसकी पूछती रहती है कि कहाँ हो कहाँ हो, और वो इसे आ नहीं रहा होता है ऊपर। तो एनफी पानी में उसके पास जैसी जाती है वो एकदम से ऐसे उठता है और बाहर आता है। तो कुल मिला के वो बाहर जो आया है वो चेंज हो चुका है, यानी कि उसके अंदर पोसाइडन आ चुका है। एनफी उसको देखकर समझ जाते हुए कहते कि तुम ये है नहीं हो। तो पोसाइडन खुश हो जाता है, अब तुम पहचानने लगी हो मुझे। फिर वहाँ से एनफी वहाँ से भागना चाह रही थी कि पोसाइडन आ गया, मैं यहाँ से निकलूँ, बट वो उसको जाने नहीं देता, उसको हाथ ही पकड़ लेता है। और उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, वही कपड़े जिसमें वो स्विमिंग कर रहा था उसी कॉस्ट्यूम को पहन के वो एनफी को लेके बाहर निकल जाता है। और एनफी अपना सब लोगों के सामने से मुंह छिपा रही होती है क्योंकि सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे कि उसने अपने वो भी चेंज नहीं कर रहे थे शूज़ वगैरह, और वो ऐसे ही घूम रहा था एनफी को हाथ पकड़ के। फिर वो एक मॉल में घुस जाता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे हॉर्स चाहिए, और अगर घोड़ा नहीं है तो कोई बोट वगैरह भी चलेगी। और सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, और एनफी रोकती है कि वीडियो मत बनाओ, ये थोड़ा सा दिमाग से ख़राब है इसका वगैरह वगैरह। तो अब वो गुस्सा कर रहा था कि पोसाइडन की ये क्या कह रही है मेरे लिए। और एनफी कहती है कि घर चलो, बहुत हो गया है यहाँ पे अब तुम्हारा। और पोसाइडन उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है, और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।